अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो यार? वेलकम बैक टू हमारी न्यू वीडियो रैंडम फ्रेंड्स टॉक की। तो अब्दुल्ला भाई रेडी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हूँ। तो गाइस आज जो हमारा टॉपिक है रैंडम फ्रेंड्स टॉक का वो है कंस्पिरेसी थ्योरी। शुरू करते हैं। तो अब्दुल्ला भाई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहाँ से शुरू करें? पहली कौन सी थ्योरी करेंगे हम? सबसे इंटरेस्टिंग थे मेरे हिसाब से हम एलियंस के बारे में बात। तो हम सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एलियंस के बारे में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में ना। तो एलियंस का ये है कि अमेरिका में ना हुआ था वो रॉसवेल उनका जो जगह है ना, वहाँ पे था कि यूएफओ का उनको ना मिला था कुछ, यानी कि उन्होंने ना सारी यूएस गवर्नमेंट में ना क्या हुआ था वहाँ पे एलियंस का उनको कोई वो मिले थे, पार्ट्स वगैरह मिले थे उनके एलियन के यूएफओ का शायद टूटे हुए हिस्से मिले थे यूएफओ के। हाँ, तो उन्होंने फिर वो पब्लिक में किया था या फिर उनको छुपाया था? उन्हें छुपाया था एक सीक्रेट एरिया में। सीक्रेट एरिया में? सीक्रेट एरिया कौन सा? एरिया 51 सुना है आप लोगों ने? एरिया 51। एरिया 51 में आप अगर आपको पता हो ना उसके बारे में। आप रेड का हिस्सा थे या नहीं? होना चाहिए आपको। अब तो एरिया 51 के बारे में और बताएं अब्दुल्ला भाई। एरिया 51 एक यूएस की मिलिट्री बेस है जहाँ वो किसी को एंटर नहीं आने देते, काफ़ी जैसे हाई सिक्योरिटी चीज़ें हैं वहाँ। तो फिर एक मीम बना था मेरे ख्याल में 2019 में या 18 में कि हम जाके ना एरिया 51 पे ना हम वहाँ इन्वेड करेंगे, उसके अंदर भाग के हम देखेंगे अंदर है क्या। अच्छा, फिर देखा? नहीं। क्यों? तो वो प्रोटेस्ट हुई थी लेकिन उनके पास बड़ी बड़ी गन्नें थी और फिर अवाम अंदर नहीं घुस पाई। अच्छा, एलियंस का ये भी है कि जो यूएस गवर्नमेंट है ना वो सारे ना वो एलियंस ही हैं, जो उनके प्रेसिडेंट वगैरह है ना, वो जो बाइडन हो गया उनको एलियंस कहते हैं। अच्छा, ये मैंने नहीं सुनी। थ्योरी वो कुछ वो मैंने मीम्स वगैरह भी देख रहा था उसमें ना वो जो बाइडन के पता नहीं फेस के यहाँ पे मास्क का ऐसे लगा हुआ है, यानी कि मास्क पहना हुआ उसने, अंदर से एलियन है वो। और जैसे उसको भी तो कहते हैं अपना ज़करबर्ग को। नहीं, वो एलियन नहीं है, वो खास स्पीसीज है चुपकली की। अच्छा, लिजर्ड मैन से मेटावर्स बनाना था, देखा ऐसे फ्लॉप हुआ। फ्लॉप तो नहीं हुआ अभी? नहीं चला, फेल हो गया था। पता है क्यों? क्योंकि वो हमारी ह्यूमन इमोशंस को अंडरस्टैंड करने में थोड़ी मुश्किलात होती हैं सर। सही। अच्छा, वो अलग टॉपिक रखेंगे हम। तो एलियंस के बारे में ये भी है कि पैरामिड्स का आपको पता होगा इजिप्ट में, गीज़ा वाले इजिप्ट में। तो फिर वहाँ पे वो कहते थे हिस्ट्री को कितना है, नाम उनके क्या है? मुझे नहीं पता, आप बताएं। कूफू, काफरे और एक और था छोटा सा था एमी। अच्छा, तो वो कहते हैं जो पैरामिड्स है ना। यार अब मेरी नॉलेज से इम्प्रेस नहीं है। तुम्हें याद ही नहीं, नाम मैं क्या करूँ। अच्छा, वो जो पैरामिड्स थे ना उनका वो कहते हैं कि इतने, आपको पता है कितने बड़े बड़े पैरामिड्स हैं? तो उसकी भी एक थ्योरी है कि वो इंसानों ने नहीं बनाए, उस दौर के इंसानों ने नहीं बनाए। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने बनाए इंसानों ने, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बाहर से वो एलियन एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल वो बीइंग आई थी कोई। हाँ, तो क्यों वो देखे कितने बड़े बड़े हैं? वो इतने बड़े बड़े हैं, वो इतना सिर्फ इंसान कैसे सामने पैरामिड। तो फिर वो इंसान कैसे बना सकता है? लेकिन मुझे लगता है कि उस दौर के इंसान जो थे ना, मैंने ये भी है कि ना पहले जो लोग थे ना वो बड़े बड़े साइज के थे। हमारा जो साइज है ना ये यहाँ पे आके इतना ही है ना, लेकिन हमसे पिछले जो लोग थे ना वो एडम सबसे बड़े थे, यानी कि उनकी हाइट भी बहुत लंबी थी। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता सारे कम होते गए उनकी हाइट। हो सकता है उनके हिसाब से वो पिरामिड इतने बड़े ना उन्होंने बना ली हो। एक ना पैराडॉक्स है, फर्मी पैराडॉक्स। फर्मी? यस। अब होता है एलियंस की नहीं पता तुम्हें मिले, दुनिया कितनी बड़ी है, इन्फिनिट है सोचिए यूनिवर्स। हाँ। अब तक हमें एलियन डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाए? क्यों नहीं कर पाए? ये थ्योरी है फर्मी पैराडॉक्स से ना, कोई बैरियर है लाइफ पे आने में, या फिर वो हमसे पहले हो सकता है या फिर हमारे बाद हो सकता है। मतलब हम स्पेशल ऐसा से कि हमने कोई बैरियर यहाँ पे पास कर लिया है या फिर अभी पास करना है। अच्छा, समझ आए आपको? नहीं, क्योंकि जब भी लाइफ सिविलाइजेशन होती है ना, जैसे हम ह्यूमन रेस है, ये ना एक स्टेप्स में से गुजरती है। पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इवॉल्व करके फिर ह्यूमन बनते हैं, फिर वो टेक्नोलॉजी आती है उनके पास, फिर वो रेडियो वेव्स वगैरह से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके कम्युनिकेट करने के इधर उधर एलियन से। अच्छा। लेकिन शायद अब तक कोई हुआ ही, हम उतने उस काबिल नहीं हुए अभी। यहाँ पे उस काबिल नहीं है, यहाँ पे एलियंस उस काबिल नहीं है हमारी तरह के। अच्छा, तो गाइस ये एलियंस का था। एलियंस का आपको अगर ह्यूमन कुछ पता है ना, सुपीरियरिटी।
एलियंस का अगर आपको कुछ पता है ना तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो Yeah. अगली थ्योरी हम डिस्कस करते हैं, वो भी बड़े मजे की है, हम्म मून लैंडिंग की। फेक है बहुत फेक तो नहीं है। आपके ख्याल में, क्यों? फेक बताऊं क्यों नहीं है? फेक इस तरह नहीं है क्योंकि मेरा दिल कहता है। और आपने वीडियो देखी है वो जो फ्लैग लगाते हैं? हाँ। तो उसमें देखा था, उसमें फ्लैग ना हिल रहा होता है इस तरह से, क्या हिल रहा होता है? फ्लैग वेव कर रहा होता है, लेकिन स्पेस में तो कोई हवा नहीं होती, ये कैसे होता है? हाँ, एक्सप्लेन दैट। नहीं तो थोड़ी फोर्स तो लगती होगी ना। अच्छा। हाँ, अब जैसे उन्होंने झंडा ऐसे रखा है हम्म, तो वो उसको जो फ्लैग होता होगा उसकी थोड़ी मूवमेंट तो होती होगी ना। हाँ वैसे आप सच बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो मैं बिलीव नहीं कर सकता कि ह्यूमन स्पेस में गए। वहां पे उन्होंने जाके वो जो लेजर के वो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए लेजर जो उन्होंने मून लगाया पे था, हाँ लगाया था। रेट्रो पता नहीं सर हाँ, नाम था उसका क्या सीन था उसका? उसका सीन था बस डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए अर्थ से मून में उन्होंने शायद रेट्रो समथिंग लगाया था। वो डिस्टेंस कितना टाइम लगता है ये लेज़र को, क्योंकि हमें स्पीड ऑफ लाइट का पता है ना। हाँ। तो हम स्पीड ऑफ लाइट को हम डिस्टेंस अगर पता लग जाए तो आपको फॉर्मूला पता है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो अगर हमें टाइम और स्पीड का पता है तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। फिजिक्स। यार तुम कहाँ निकल जाते तो यार और क्या किया था स्क्रिप्ट ने यार? वो देखो, अमेरिका जब पहुंच गया था तो फिर उन्होंने कॉन्स्पिरेसी ये उभारना शुरू कर दी थी कि ये फेक है। उन्होंने किसी स्टूडियो वगैरह में, कोई हाई-फाई स्टूडियो में शूट वगैरह किया सारा, लेकिन फिर बाद में वो कुछ सोवियत यूनियन ने भी माना था कि गए हैं। हाँ, काफ़ी और कंट्रीज, चाइना, हाँ, इंग्लैंड। ये बस एक तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि बंदा वो अमेरिका वहाँ मून पे गया था, नहीं गया था। हाँ। अगली कंस्पिरेसी थ्योरी जो हम डिस्कस करते हैं वो है बरमूदा ट्रायंगल। बर्म्यूडा ट्रायंगल, इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी भी हम डिस्कस करते तो बरमूदा ट्रायंगल के बारे में ये है कि वो जो कौन सा इलाका है बरमूदा ट्रायंगल का? अटलांटिक ओशन, ये यूएसए मतलब ये अमेरिका पेनिनसुला और ये अफ्रीका और यूरोप के दरमियान में जो है ना ओशन। ये जो समुद्री इलाका है ना, यहाँ पे कहते हैं कि जो भी जहाज वगैरह जाते हैं ना, चाहे आसमान से उड़ा हो, आसमान से जहाज उड़ रहा हो या फिर कोई बहरी जहाज जा रहा हो, गुम हो जाता है वहाँ पे। बरमूडा ट्रायंगल का हमारे वो मुस्लिम में भी है कि वहाँ पे दज्जाल होता है। नहीं, क्या बूंगी मारी आपने? हाँ। नहीं। हाँ नहीं है। नहीं, बूंगी है ये कि वहाँ पर उसके अंदर जाके कोई दज्जाल का रास्ता निकलता है। नहीं है। कौन सुना? मुझे तो पता नहीं मुझे। कोई वाकया सुना था मैंने। नहीं, असली नहीं है। नहीं है? कंस्पिरेसी। आप बताएं है कि नहीं है? हाँ, आप बताएं कमेंट सेक्शन में। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में मतलब भाई और कुछ बताएं, क्या क्या है इसकी थ्योरीज? बर्म्यूडा ट्रायंगल ये पता नहीं बहुत 1990s में, बल्कि उससे ही पहले 1900s में बंदे ने बताया था कि काफ़ी अकाउंट्स है कि वहाँ शिप्स काफ़ी डूब गई हैं। तो इस शिप का वो कैप्टन टाइप था, तो फिर उससे वेरीफाई की, तो उसकी वजह से फिर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ मीडिया में मशहूर हो गया कि ऐसा जगह है जहाँ सारे ऐसे शिप्स वगैरह डूबने शुरू होती हैं, इलाका वगैरह। तो वो एक्सपीरियंस करते हैं कि वो जब वो जा रहा होता है ना, अचानक से वेदर चेंज होता है उनका वहाँ पे ना, एरिया का वेदर चेंज होता है, फिर उनको पता नहीं चलता कि आगे गए कहाँ। तो फिर लगता है उन्हें कि कोई मिस्ट्री जगह में आ गए हैं। वैसे ये क्यों होता है आपको पता है? क्यों होता है? ये होता है कि अगर हम ओशन में जाएं, अगर आपने देखा होगा कि एक ओशन में उसका कलर डिफरेंट होता है, दूसरे ओशन में कलर डिफरेंट होता है। ये ना ओशन के ना अपने वो होते हैं सैलिनिटी लेवल्स हो गए उनके, कितना सोल्यूशन कैसा है उनका, उनके वेव हो गए, वेव करंट्स वगैरह हो गए आसमान के, वेदर के, तो फिर उसमें से गुजरते तो उन्हें लगता है अब कोई किसी और जगह पहुंच गया। वैसे बस एक समंदर से दूसरे समंदर में, और पैसिफिक से बल्कि इंडियन ओशन से वो अटलांटिक में जा रहे होते हैं, उन्हें लगता है हम पता नहीं कहीं फंस गए आके। तो बस ये तो वो ही होता है, साइकोलॉजी मेंटल चीज़ ही होती है। असल में ये बर्म्यूडा ट्रायंगल है नहीं है? नहीं है। चलें गाइस आप बताएं। अच्छा, तो अगली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हम डिस्कस करेंगे। अगली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी 9/11। 9/11 yeah 9/11 की भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि अब जैसे दो बिल्डिंग्स हैं, आपको सबको पता ही होगा 9/11 की थ्योरी 2001 में जो हुई थी 9 सितंबर को। तो फिर कहते क्या होता है, क्या अमेरिका क्या करता है? उस टाइम प्रेसिडेंट बुश था, वो कहता है कि ये भाई टेररिस्ट अटैक है, मुसलमानों ने किया ये अफगानिस्तान वगैरह में, पाकिस्तान, इसमें दोनों कंट्रीज का लोगों को जो वहाँ अमेरिका में रहते थे
बहुत मुश्किल से गुजरा था, उनके पीरियड हाँ। वाला जो था बहुत मुश्किल था। और उसमें ये था कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दो बिल्डिंग्स थी, उसमें जहाज ऐसे आया और हुआ। अब लेकिन उसमें लोग ये भी कहते हैं कि बड़ा कंट्रोल्ड वो था, जो उसका गिरने का तरीका था ना, जिस अंदाज से वो गिरी थी वो बिल्डिंग, वो कहते हैं बड़े कंट्रोल्ड लगा था। जैसे- डिमोलिशन जो थी बड़ी हाँ, कंट्रोल थी। नीचे से ऐसे गिरी थी, ऊपर से नीचे गिरा था। हाँ, वही ये नहीं कि ऐसे वो है बिल्डिंग है तो ऐसे गिरी है, टावर वो गिरा नहीं बिल्कुल गिरा। बिल्कुल ऐसे गिरी है नीचे, हाँ। ताकि ज्यादा नुकसान ना हो। सस्पिशियस। लेकिन उसमें बहुत सी जानें भी गई हैं। ये पता है ये- मुझे क्यों लगता है अमेरिका ने करवाया था अपने हाँ, आप को? हाँ। क्योंकि वो चाहते थे कि ये इराक ईरान में ऐसा बहुत ज़्यादा पेट्रोल ऑयल होता है ना, हाँ हाँ तो उनके नेचुरल रिसोर्सेज लेने के लिए ना उन पे हमला किया था। ये एक्सक्यूज था उनका कि उन्होंने हम पे हमला किया है, तो हम उन पे हमला करेंगे। देखा? लेकिन ये भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि ये अमेरिका ने खुद करवाया था या तो वाकई उन्होंने किया था। फिर बाद में उसामा बिन लादेन का आपको पता, जैसे पूरा फिर वो पाकिस्तान में छुप गया था आके एबटाबाद में। ये फिर बड़ी कोई थ्योरीज है कि कंस्पिरेसी कि वो अभी भी जिंदा है? उसामा बिन लादेन, हाँ, वो बस उन्होंने एम ही कहा है कि वो हमें मार ये दे। कैमरा मैन है हमारा उसामा बिन लादेन। ओह, आ जाइए यार। आ जाए यार। नहीं? नहीं यार, शर्मा आ गया सर। अगर नहीं तो फिर हमें एक शर्मा move- आ गया। हाँ, अगले वीडियो में कभी रिवील करेंगे इसको। हाँ, वो कहता है वो भी पीछे ही रहना चाहता है। अच्छा, सो गाइस, इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हमने आज डिस्कस किए हैं। अभी तो बहुत सारी हैं, ये तो हमने बस 3-4 डिस्कस किए हैं। होपफुली आपको पसंद आया होगा ये। सो गाइस, आप बताएं अगले वीडियो किस टॉपिक पे होनी In चाहिए। the comment section. बी श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। Yeah. सो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सामा भाई कैमरा ऑफ कर दो। हाँ भाई, हाँ बिल कैमरा बंद कर दें। थैंक यू। थैंक यू।